कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट ये लोग कहते हैं, कम खाओ ज्यादा जलाओ, लेकिन कैलोरी खुद ही फेक कंसेप्ट है। अच्छा, आपके हिसाब से कैलोरी है क्या? अभी जैसे पेट्रोल की कैलोरी है, कोयले की कैलोरी तो है, खाने की कैलोरी नहीं है? खाने की कैलोरी नहीं है। कैसे? अंकल जी के अनुसार तो खाने में कैलोरीज ही नहीं होती। ना ना भैया, सही है बिल्कुल। ये जो सारी फिटनेस इंडस्ट्री है एक तरफ, ये जो सारे डाइटिशियंस है एक तरफ, और अंकल जी का बिना सर्टिफिकेट वाला ज्ञान एक तरफ। भाई साहब का लॉजिक सुनो जरा, कोयले में कैलोरीज होती हैं। तो मैं ये कह रहा था जी कि मेरे को ना 1 महीने में 5 किलो वजन इंक्रीज करना है, तो मेरे को कितने किलो कोयला खाना पड़ेगा जी? कितने किलो? और कल सुबह से ना एक काम करता हूँ मैं, ये जो बादाम वगैरह खाता हूँ ना, इसे छोड़ के भट्टी का कोयला खाना शुरू कर देता हूँ। वो क्या है, थोड़ा बल्किंग पे हूँ मैं आजकल। चीजें होती है, जैसे हम एक माँ का काम कर रहे हैं, हमारे पास में कोई भी ये मान सकते हैं कि एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फिर आप कैसे दे रहे हैं लोगों को डाइट चार्ट, या कैसे खाना बता रहे हैं, या कैसे उनकी लाइफ स्टाइल को माँ कैसे देती है? लाडले खेल दिया इमोशनल कार्ड। भाई माँ जब घी शक्कर डाल के रोटी देती है ना, तो उसमें प्यार होता है, रिस्क नहीं। और एक तुम वो जो बिना सर्टिफिकेट के डाइट प्लान बेच रहे हो, और फिर उसके बाद सीना चौड़ा करके ये भी बोल रहे हो कि भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर कल को किसी का लीवर सूज गया, किसी की किडनी खराब हो गई, तो तुम तो बस ये बोल दोगे कि हम तो माँ बन के ज्ञान दे रहे थे। अब तुम जानो और तुम्हारे लीवर किडनी जाने। अंकल, माँ अपनी औलाद पे कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करती, और ये बिना गारंटी वाला प्यार हमें नहीं चाहिए, समझे आप? मैंने ये कहा कि कॉफी में कॉकरोच होते हैं और वो FDA द्वारा भी अप्रूव्ड है 10%। लो भाई, अब इन्हें कॉफी के भीतर भी कॉकरोच दिखने लगे। मतलब ये जो मैं जिम जाने से पहले 2 रुपए का कॉफी का नेस्कैफे का पाउच पानी में मिला के पीता हूँ, ये मैं कॉफी नहीं पी रहा, ये मैं पेस्ट कंट्रोल पी रहा हूँ। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। भाई डर बेचने की भी एक लिमिट होती है। इन लोगों का सीधा सा फंडा है, जितना लोगों को डराओगे लोग इनकी बातें मानेंगे, उतना ही ज्यादा इनका कोर्स सेल होगा, उतना ही ज्यादा ये लोगों को पागल बना के अपनी जेबें भर सकेंगे। आज इन्हें कॉफी के भीतर कॉकरोच दिख रहे हैं, कल को ये बोलेंगे कि समोसे के अंदर जो आलू है वो असल में आलू नहीं है, वो मेढक की खाल है। इतना डर तो हॉरर फिल्म देख के भी नहीं लगता भाई, जितना इनकी बातें सुन के लग रहा है। अच्छा, आपने नारियल पानी के लिए बोला कि उसमें पॉइजन होता है, जबकि उसमें पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप सीधे बोल रहे हैं कि पॉइजनस है, मत पियो। पोटेशियम की वजह से ही इसको पीने के लिए मना किया जाता है। आप करके तो देखिए, करोड़ों लोग तो पी रहे हैं ना। नहीं। उनको तो कुछ नहीं हुआ, सदियों से पी रहे हैं। आपको पता नहीं उनको प्रॉब्लम है कि नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई भी रिसर्च, कोई डाटा, कुछ भी है आपके पास? भाई कोई ऐसी चीज है क्या इस कमरे में जिसको मैं सिर पे मारूं तो सीधा इंतकाल हो जाए मेरा? अब इन्हें नारियल पानी में जहर दिखने लगा। मतलब भाई ये जो हम डेंगू मलेरिया के पेशेंट को नारियल पानी पिलाते हैं, तो जाने कब का मर जाना चाहिए था, क्योंकि पहले से ही बेचारे बीमार हैं, ऊपर से हम उनको जहर पिला रहे हैं। तो ये तो 1 और 1 11 हो गया, तो उनका तो इंतकाल हो ही जाना चाहिए था सर जी। भाई अगली बार ये मत कह देना कि हवा में सांस मत लो, इस हवा में जहर घुला हुआ है, सीधा गांजे का धुआं अंदर लो, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है, नेचर से प्राप्त होता है। इनके अनुसार इस दुनिया में जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है ना, वो सारी की सारी खराब है। बस इनका बिना सर्टिफिकेट वाला जो ज्ञान है वही अमृत है। मेरे को ना रहने का भैया अब इस पृथ्वी पे, मैं जा रहा हूँ ये दुनिया छोड़ के, बाय बाय। जहाँ हम गुलाब जामुन की बात करते हैं, हम दारू पिलाना भी सिखाते हैं। जब आप दारू पिएंगे तो वज़न कभी भी बढ़ेगा नहीं। मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम दारू में नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आप उसको पानी में मिलाते हैं, या बर्फ़ में मिलाते हैं, या किसी और आइटम। आप नीट का आनंद लो ना, जो टेस्ट नीट में आता है वो कहीं पे भी मिलेगा नहीं। आप पीजिए ना उसको आराम से, जितनी मर्जी पियो, आप ज़्यादा आनंद ले पाओगे। वाह, मतलब लीवर फेलियर का रास्ता पानी से होके जाता है। पानी पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा, दारू पियोगे तो लीवर एकदम सही है। तो मैं ये कह रहा था जी, वो 90 ml के पैक हो जाएं फिर एक बार। अभी अगली बार बोलेंगे कि जहर में कोई बुराई नहीं है, बस उसमें नमक मिला के मत खाना, वरना टेस्ट खराब हो जाएगा मुंह का। एक ही दिन में 2 किलो वजन कम हुआ है, और एक व्यक्ति का नहीं, कई व्यक्तियों का होता है। और भाई इतना वजन कम तो तभी हो सकता है जब तुम अपना एक हाथ कटवा लो या पैर कटवा लो। साइंस की तो अर्थी उठा दी अंकल जी ने। इनके अनुसार सारे जिम जाने वाले बेवकूफ, ये जो जिम ट्रेनर्स होते हैं, ये जो कैलोरी डेफिसिट डाइट होती है, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल फालतू हैं। बस इनका जो बिना सर्टिफिकेट वाला ज्ञान है वो ही सही है इस दुनिया में। इनके अनुसार 4 पिज्जे खाओ, और उसके बाद जब तुम अगली सुबह उठोगे तो तुम्हारे 6 पैक एब्स बिल्कुल विजिबल होंगे। जैसे आलू के पराठे हो गए, जो आपने नाम लिया, तरह तरह के पराठे हो गए, इडली सांभर हो गए, पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, और अब तो हमने इंक्लूड कर दिए हैं इवन गोलगप्पे भी और मैगी भी। पेट भर के खाइए और वज़न अगले ही दिन कम होता है। इसके लिए सदियों की इंतजार करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो आप सभी लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इन जैसे लोगों को सुनना बंद करो। इनके जैसे लोगों का सिंपल सा फंडा यही होता है कि कुछ भी ऐसी बकैती वाली चीज़ बोल दो जिसकी रील्स कट के इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब सब जगह चलती रहें।
इनको पॉडकास्टर्स बुलाते रहें, ये पॉडकास्ट करते रहें, इनकी दुकान चलती रहे, इनका एडवर्टाइजमेंट होता रहे। अगर ये ऐसी चीज़ नहीं बोलेंगे तो फिर कौन ही इनको जानेगा, कौन ही इनको पहचानेगा। मैं भी रिसेंट इनका ये वाला पॉडकास्ट देख के इनको जानने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इस चीज़ के ऊपर तो वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने इनके ऊपर वीडियो बना दी। अगर ये ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं तो ये लाइमलाइट इनको मिलेगी ही नहीं। और फिर लोग इन्हें देखते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई जब हम ये सारी चीज़ें खा के, समोसा पिज्ज़ा और खूब पेट भर के खाना खा के भी जब हम वजन कम कर सकते हैं तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कैलोरी डेफिसिट जाने की, क्या ज़रूरत है हमें भूखा मरने की। तो फिर लोगों को लगता है कि चलो शॉर्टकट्स ही अपना लेते हैं। पर भाई शॉर्टकट किसी भी चीज़ के नहीं होते हैं, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम्हें वजन बढ़ाना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, वजन कम करना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ भी करना है ना, सब चीज़ों के लिए मेहनत लगती है भाई। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो के अंदर किसी के लिए भी कुछ हेट नहीं था, बस ये जो कुछ अनसाइंटिफिक बातें होती हैं मेरा मन कर जाता है कि भाई इनके ऊपर तो बोलना बिल्कुल बनता ही है। मैंने ये पॉडकास्ट परसों ही देखा था तो मेरे को लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि कुछ हो, तो बस मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी। बस गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट करके जरूर से बताना। और मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।